फास्ट वे चैनल में स्वागत करती हूँ। हमें पता है कि आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है और आज भी हम पहली बार की तरह आज आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आए हैं और जो कि आज हमारे चलते हुए यूथ के साथ डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको पता है कि आज कोविड का बहुत दौर चल रहा है, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। उनमें से ही कुछ प्रॉब्लम है हमारे रिलेटेड स्टूडेंट के साथ एजुकेशन की। इसीलिए आज मैं उन सब क्वेश्चंस का जो आपके डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, उन सब का सल्यूशन लेके आई हूँ। आज हम स्पेशल इस टॉपिक पे बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसका एक्चुअल में अब क्या सल्यूशन हो सकता है। हम आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में। तो जी आज हम जानना चाहते हैं डीएवी कॉलेज हाथीगेट प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी से। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने इस कॉलेज में कब से स्टार्ट करा है, कब से ज्वाइनिंग करी? देखिए, इस कॉलेज में मेरी जो इंट्रोडक्शन है या मेरी ज्वाइनिंग है वो 1993 से है। मैंने 1993 में जो है इस कॉलेज को ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर इन बॉटनी और वो मैं कंटिन्यू रहा यहाँ पे मई 2010 तक। और मई 2010 में मैं दयानंद कॉलेज अजमेर में एज ए प्रिंसिपल के तौर पे मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। और यहाँ पे इस कॉलेज में द्वारा मैं 29 नवंबर 2014 को एज ए प्रिंसिपल इस कॉलेज में वापस आया और अभी मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 6 साल होने को हैं इस कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल। और इस कॉलेज का मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए टीचर और एज अ प्रिंसिपल दोनों ही बेहतरीन रहे हैं, बहुत बढ़िया रहे हैं। एज ए टीचर भी मैंने अपने बच्चों की जो है वो पूरी जो है वो सहायता की है, जहाँ अपनी जॉब को जस्टिफाई किया है। और एज ए प्रिंसिपल ऑल्सो मैं अपनी जॉब को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा हूँ कॉलेज में और कॉलेज के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। सर पहले तो हम ये जानना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में, इसके एस्टैब्लिश्ड और अचीवमेंट्स क्या है? डीएवी कॉलेज अमृतसर एक ऐतिहासिक कॉलेज है और इसकी स्थापना सन 1955 में हुई और एरिया में ये स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। और कॉलेज के अंदर 10 पीजी और 14 यूजी कोर्सेज़ का संचालन किया जा रहा है। और इस कॉलेज ने नेशनल लेवल पे बहुत से अंजाम हासिल किए, जैसे कि नैक का ए ग्रेड और उसके बाद कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस और स्टार कॉलेज स्कीम इन बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे खेलों में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन में हमारा पहला नंबर रहता है। और कॉलेज की जो अचीवमेंट्स हैं बहुत ही लॉफ्टी और बहुत ही कमेंडेबल हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि यहाँ की अचीवमेंट्स बहुत ही अच्छी और ग्रेसफुली हैं, तो सर आज हम ये जानना चाहते हैं जो हमारे दिल में और हर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है, खासकर स्टूडेंट्स के मन में एजुकेशन को लेके। कोविड को चलते हुए देखते हुए उसकी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आजकल हमें, उसको देखते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि कॉलेज स्कूल्स अब ये एडमिशन्स कैसे प्रोविज़न कर रहे हैं उस चीज़ में। आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया मनप्रीत। मैं ये समझता हूँ कि इस कोविड के चलते हुए सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो एजुकेशन सेक्टर का हुआ है। पिछले 23 मार्च से आज तक कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जा सका, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में नहीं आ सका। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद पड़े हैं और पिछला पूरा सेशन हमारा बिना एग्जामिनेशन के गुजर गया। और हमें ये दिशा निर्देश मिले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि आप जो रोलिंग क्लासेस हैं उनको जो है वो प्रमोट कर दीजिए, लेकिन जो फाइनल सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनको अभी होल्ड पे रखा जाए, उनके एग्ज़ाम की बात जो है वो चल रही है। और इस समय में जो एडमिशन्स हैं वो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल। पिछले सेमेस्टर का जो सिलेबस बचा था वो भी हमने ऑनलाइन माध्यम से ही करवाया और नई जो क्लासेस हमने 5 अगस्त से शुरू करी हैं वो भी हम ऑनलाइन ही स्टडी बच्चों को करवा रहे हैं। और बहुत मुश्किल हालातों से जो है वो एजुकेशन जो है वो गुजर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किलात उन लोगों को आ रही है जो कि गांव में रहने वाले हैं, उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी की कमी है, लोगों का रोज़गार चला गया, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको जो है वो फ़ी देने में और एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर। सर इसके साथ जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन सर्विस आप दोगे, तो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो जो उसमें एडमिशन ऑनलाइन और स्टडी में क्या बेनिफिट है और क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसमें?
देखिए, ऑनलाइन का मतलब ये है कि हमने दो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं। एक जूम पे हम क्लासेस लगा रहे हैं और एक गूगल मीट के ऊपर हम क्लासेस बच्चों की लगा रहे हैं। और टाइम टेबल भी हमने इस हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किया है कि हर बच्चा अपनी क्लास जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से लगा सकता है। एडमिशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमने अपनी जो वेबसाइट है कॉलेज की, उसके ऊपर हमने एडमिशन फॉर्म डाल दिया। उसमें हमने बैंक डिटेल जो है वो डाल दी। जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करवाए और जो एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले। लेकिन क्लासेस के लिए फ़िक्स टाइम के ऊपर बच्चों को अपना मोबाइल ऑन करके टीचर को जो है वो ऑनलाइन होना पड़ेगा और उनकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिला हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर ये कोविड ना होता तो शायद कभी भी हमारे टीचर ऑनलाइन की तरफ ना देखते। ऑफलाइन मोड में क्लासरूम में फ़िज़िकल जब बच्चों की प्रेजेंस होती है, हम तो वर्षों से उसी मोड से जो है वो पढ़ाते आ रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम कोई ऐसा मोड आएगा, एकदम इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि हमें ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूं या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूं, या इंडिया में ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो वो कुछ पार्ट ऑनलाइन करवाते हैं और ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं। और मुझे लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर सीखेंगे। हमारे बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी को समझने में ये दौर जो है हमें बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। जी बिल्कुल सर, आपने बताया। सर जैसे आपने बताया कि एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे आपने अभी बताया, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर ये नुकसान हो रहा है, अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन सारी सर्विसेज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नए कोर्सेज का क्या योगदान है या कुछ स्टार्ट किए गए हैं कि वो भी स्टूडेंट्स घर बैठे ही उसको फैसिलिटीज़ ले सकते हैं? देखिए, कॉलेज में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम 10 पोस्ट ग्रेजुएट और 14 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो चला रहे हैं। लेकिन इस साल हमने 2 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो हमने मास्टर्स इन केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री हमने इंट्रोड्यूस किया, और एक हमने इंट्रोड्यूस किया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 2 कोर्सेज हमने इस साल 2020-21 के लिए 2 नए कोर्सेज हमने कॉलेज में इंट्रोड्यूस किए हैं और इसमें भी हमें बच्चों का अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। बिल्कुल सर, आज जैसे कि आपने हमें बहुत सारी सोल्यूशन दिए हैं। होप्स हो कि हमारा चैनल जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल चुका होगा। तो जैसे सर ने हमें बताया कि ऑनलाइन सर्विसेज सारी दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, मास्टर्स डिप्लोमा जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर स्टडी करी जा रही है तो हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो रही हो, जिसको हम बोल सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, ताकि स्टूडेंट्स अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस जो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन ले सके। तो ऑनलाइन काउंसलिंग्स के बारे में हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हमें बताइए। मनप्रीत, आपने बताया कि बच्चों की काउंसलिंग की जो समस्या है, बिकॉज इन द मंथ ऑफ मई व्हेन द लॉकडाउन वाज एट इट्स पीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने अपने भविष्य में क्या करना है, उनका सिलेबस कब ख़त्म होगा, उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, आगे उन्होंने कौन सी क्लास में एडमिशन लेनी है। तो बहुत सारी मतलब शशोपंज में जहाँ एक कन्फ्यूजन की स्टेट में जो है वो स्टूडेंट्स थे हमारे, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए DAV कॉलेज अमृतसर ने एक काउंसलिंग सेल का गठन किया, जो कि ऑलरेडी कॉलेज में चल रहा है। लेकिन कोविड के समय दौरान ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की गई, और उस कमेटी के जो 7-8 टीचर्स थे हमारे, उन सभी के फ़ोन नंबर हमने वहाँ पे दिए थे, और बच्चा किसी भी फ़ोन नंबर के ऊपर फ़ोन करके तो अपनी प्रॉब्लम अध्यापक के साथ जो है वो डिस्कस कर सकता था और उसका समाधान ढूंढ सकता था। आर्या समाजी संस्था होने के नाते ये हमारा इंसानी फ़र्ज बनता है कि हम क्राइसिस में फंसे हुए लोगों की जो है वो सहायता करें। आज सर ने हमें बहुत सारी क्वेश्चंस के जो हमारे दिमाग में या हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा था उसके सोल्यूशन दिए हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज आप अगर अभी भी सोच रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको फेस कर रहे हो, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है कोविड को लेके हर कोई फेस कर रहा है। अगर आपकी भी कोई इन्फॉर्मेशन है, स्टडी को लेके, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे वेबसाइट भी प्रोवाइड है। अगर आप पर्सनली मीटिंग करना चाहते हो तो आप एक बार DAV कॉलेज में विज़िट करके पर्सनली इंक्वायरीज़ ले सकते हैं। उनकी इंक्वायरीज़ का टाइम है 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही और पेशकश हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिलता रहे। धन्यवाद।